देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहाँ नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ माया है वहाँ शीतलता नहीं हो सकती, जहाँ भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहाँ शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है। देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूँ और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। तो खाक सुख है यहाँ पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का। महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का?
तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं, यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ हौंसी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख, इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं, पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहाँ क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूँ तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल कर यहाँ परमात्मा के दरबार में पहुँच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुँच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुँचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को हमारे तक, आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उस समय बताना चाहते थे, लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुँचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को, और सदग्रंथों को। ये सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सत्य मानते, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे, वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे, और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को ये शंका नहीं बनी, ये विश्वास बना नहीं, ये शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में, क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा परमात्मा
आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयों की भी त्रुटि है, यानी कमी है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं। और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे। तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक? तब परमेश्वर ने कहा था कि उस समय सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी ये टेक्निक परमात्मा ने, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सतकर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे। और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा। और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, ये इसलिए दिए हैं, उस परमात्मा गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में, 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। और उससे पहले तो और उस हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी, जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आँखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था। अनुवाद उनको भाषा आती थी, जैसा भी उन्होंने अनुवाद, जहाँ उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहाँ तो गलत कर दिया, और जहाँ साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहाँ स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता
अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीतानुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर हैं। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 3 में एक विशेष विवेचन है, विवेश विवरण है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है तू अन्य जो है वो तो है जड़, मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं। अक्षर पुरुष जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो। और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो आगे शाखा हैं, वो देव हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और पात रूप संसार, उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि ऊपर उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार। सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो इस पूरे प्रकरण में ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, अष्टंगी देवी। तो विष्णु जी कौन है? विष्णु जी एक ब्रह्मांड में एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और ये 3 भाई हैं, तीनों का अलग अलग विभाग है। रजोगुण विभाग के मंत्री मालिक प्रभु स्वामी ब्रह्मा जी,
और सतोगुण विभाग के स्वामी श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के स्वामी प्रभु श्री शंकर जी। ये एक ब्रह्मांड में केवल एक विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता जो ब्रह्म है सरपुरुष, वो एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्य मंत्री का रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा जाता है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और फिर है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और फिर तीसरा रहा वो परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ओवरऑल कंट्रोलर है असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर और इसकी इनके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरा विश्व है, पूरा संसार है, उन सब का मालिक है वो मूल मालिक है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जहाँ से जैसे पूरे पेड़ को मूल से आहार प्राप्त होता है, ऐसे वो परमात्मा कबीर भगवान परम अक्षर पुरुष वो सबका पालनहार है। अब जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले हैं। वो बताते हैं परमात्मा को आंखों देखकर परमात्मा से परिचित सारी सभी ब्रह्मांडों से और परमात्मा द्वारा रची सृष्टि से परिचित होकर कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। वो कबीर कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो सारे ब्रह्मांडों का रचनार, मूल मालिक। अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 पर। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो कोई और है, पुरुषोत्तम तो कोई इन दोनों से अलग है, जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में। सपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो पुरुषोत्तम कहलाता है और उसको वास्तव में वो परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वही होता है जो किसी को दुख ना दे, किसी के बेटा बेटी की मृत्यु ना करे, कैंसर ना करे, किसी को रोग से युक्त ना करे, दुखी ना करे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो यहाँ हम देख रहे हैं बूचड़ खाना, किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो हाहाकार मची हुई है, और घर घर में देख लो कोई किसी रोग से दुखी, कोई किसी से दुखी, किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, कोई आंखों से अंधा है, कोई पैरालाइसिस से तड़प रहा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं ये इस परमात्मा का लोक हो सकता है? ये तो कसाई आत्मा का लोक है, इस काल का लोक है जहाँ हम रह रहे हैं। ये कबीर भगवान ने आकर बताया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए अपनी सुखमय स्थान पर, और फिर उनको गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया कि ये लोक ठीक नहीं, एक स्थान और है जहाँ जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर वापस इस गंदे लोक में नहीं आता, और वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वर्द अवस्था नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः, और यह लोकतरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके वो श्रेष्ठ परमात्मा जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। और यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
पूरे पेड़ को मूल से ही परवरिश आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसको उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूँ। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये कहे कि वो पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये विष्णु नहीं है। श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में प्राप्त खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। मैं अपने 4 अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये सरपुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूँ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और दूसरे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूँ। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण करने वाला, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, सर्व उत्पादक प्रभु है, ऊपर सतलोक में रहता है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और अक्षर पुरुष ये तना है, सरपुरुष ये काल जो गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये एक शाखा है, एक मोटी डार है। आगे 3 शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और पात रूप संसार। तो ये स्वयं बताना चाहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के
32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूँ। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के, उसकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध होगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। भगवान तो वो होते ही होते हैं। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ के परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के चौथे अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय यतन माम आश्रित यतंती ते ये तत्ब्रह्म विदु कृत्स्नम अध्यात्म अखिल च कर्मम कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल वो उस तत्ब्रह्म से और सारे आत्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया है। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे आत्म ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो केवल जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु, और ये तो कहता पुरुषोत्तम कोई और है। फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए 18वें अध्याय के
8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में, उनके वहाँ जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते। ये वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं, कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, कि वो मंत्र है ओम तत्सत। अपना तो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहाँ जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। और सत तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो, तो वो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना माने कुएं में पड़े तो भाई जानबूझ। परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुशलात। हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है और फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है। वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे।
और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया है। और वैसे भी आप श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, मैं तमोगुण हूँ, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य यही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है एक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, तपस्या पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाए उस प्यारी आत्मा पर, कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त
कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कहर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा? नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। ये जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहाँ पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी नाथ होगड़न, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग, क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगूं। भगवान शंकर ने कहा, सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस घड़े के उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म कह दिया, बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था। उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूँ। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। ज्यों ही, और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कह करके जो ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहाँ से खखाट उठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा? जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के ऊपर बुरी नज़र किए हुए वो पापी आत्मा भस्मागिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे।
बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहाँ नहीं मरे, और भी बहुत प्रहार किए। परमात्मा जो कहते हैं रहे, क्योंकि वह विनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। विष्णु भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिवजी ने मारूंगा, जब मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आ जा 2 मिनट बैठो। अब वो तो जैसे ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। शिव उस भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूँ मैं। तो उसने पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहाँ भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूँ, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूँ, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वो तो पागल मस्त हो लिया था बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है, या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है, जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पूरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।